गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ने फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पिछले टॉपिक में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन बताया था। आज उसी टॉपिक को आगे चलते हैं और आपको समझाएंगे निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो समझते हैं कि कैसे करना है इसको। ये माना हमने, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये प्लस क्यू कूलम का आवेश हो गया और ये आपका माइनस क्यू हो गया। दोनों द्विध्रुवों के जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी माना क्या होगी हमारी 2L हो गई। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये निरक्षीय स्थिति में ये कोई पॉइंट अपना R हो गया, R दूरी पर ये कोई बिंदु P ले लिया। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों को आप आपस में मिला दीजिए। इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। जब आपस में इनको आप मिला देंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी आपको एक समकोण त्रिभुज बना है और यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये टोटल डिस्टेंस आपकी 2L है, तो ये आधी बचेगी L और ये भी आधी क्या होगी आपकी L। सबसे पहले इसको पॉइंट A मान लें, इसको B मान लें। ये हमारा P पॉइंट आपका है ही है ये। तो सबसे पहले त्रिभुज APO में आप लगा दे रहे हैं, हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबको मालूम है क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई कर्ण की तो वैल्यू आपको मालूम करना है, यानी AP की वैल्यू हमें मालूम करनी है। लंब क्या है हमारा R² और आधार क्या है L², यानी AP की वैल्यू हम आपसे अगर पूछें तो हो जाएगी √R² प्लस L²। और जितनी AP होगी उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी BP हो जाएगी, क्योंकि आपकी दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो AP बराबर BP बराबर √R² प्लस L², ये निकल के आ गया। अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता कार्य करे उसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा निकालने के लिए हमने आपको पिछले में भी बताया था कि एक प्लस आवेश रख दीजिए। प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब जो हमारी E1 तीव्रता होगी वो आपकी कहाँ काम करेगी, बाहर की ओर काम करेगी। अब इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, मतलब जो E2 होगी हमारी वो कहाँ काम करेगी आपकी नीचे की ओर। अब इन दोनों का आपको परिणामी निकालना है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, इन दोनों के मिडिल पॉइंट से इस तरीके से होके जा रहा है, ये हमारा बिंदु हो गया E। ये एंगल हमने मान लिया क्या है हमारा थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ये भी कोण आपका थीटा हो जाएगा। इसको आप चाहो तो डॉट डॉट करके आगे बना दीजिए। ठीक है, अब इसका एक फिगर हम आपको और नीचे बना के दिखाई दे रहे हैं। सेम सिचुएशन में देखो, ये पूरी हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पॉइंट P था तो ये पॉइंट हमने P ले लिया आपका। ठीक है, पॉइंट P से आपका क्या गया था, परिणामी E गया था, तो ये परिणामी E ऊपर की तरफ क्या गया था, थीटा कोण बनाते हुए आपका E1 गया था, तो ये E1 हो गया हमारा थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, E2 गया था आपका नीचे की ओर थीटा कोण बनाते हुए, तो ये हमारा क्या हो गया E2 हो गया। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा बना गया है आपका समकोण त्रिभुज पर भी ये बना हुआ है, तो इस समकोण त्रिभुज में एक बार आप लगा दीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बने लगाएंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब तो ये वाली हो होती है। ठीक है, इसको चाहो तो कुछ आप अपना नाम दे सकते हो। ठीक है, PM दे दीजिए इसको, ये बिंदु N हो गया। ठीक है, इसको S दे दिया, तो क्या हो जाएगा आपका लंब क्या है आपका MN। ठीक है, और कर्ण यानी ये वाली भुजा, और इस भुजा का मान क्या है आपका E1 है। तो यहाँ से आपका जो MN का मान हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा कितना, E1 साइन थीटा। ठीक है, एक बार इसी त्रिभुज में हम लगाए दे रहे हैं कि आपका कॉस थीटा लगाए दे रहे हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है अपना आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है आपकी MP और कर्ण की वैल्यू तो आपकी E1 है ही है, तो यहाँ से आपका MP आ जाएगा E1 कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ऊपर वाले त्रिभुज में। ठीक है, आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हैं त्रिभुज PMN में लिया था ये, आपको MN का मान मिल गया और PM का मान मिल गया। सिमिलरली हम नीचे वाले में भी निकालेंगे। जब नीचे वाले में भी निकालेंगे तो सबसे पहले किसका मान MS का, तो MS का मान क्या हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम निकालेंगे अपना किसका MP का मान निकालेंगे, तो MP का मान क्या आ जाएगा आपका E2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर में देखेंगे अगर तो जो नीचे की तरफ ये वाली वैल्यू है यानी MS है, ये क्या है आपका E2 साइन थीटा है, तो लिख दिया। यहाँ ऊपर क्या काम कर रहा है आपका E1 साइन
थीटा काम कर रहा, तो लिख दिया हमने E1 साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों E1 MP और ये दोनों आपके एक ही रेखा में आपके काम कर रहे हैं परिणामी, तो एक ही रेखा में हम इनको दिखा देंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या है आपका, एक काम करेगा आपका E1 cos थीटा और नीचे काम करेगा आपका E2, ठीक है, और साथ में क्या है आपका cos थीटा। अब सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, P पर तीव्रता, शॉर्ट में थोड़ा हम कर रहे हैं, तो आपको तीव्रता का फॉर्मूला मालूम है, E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q बटे क्या होता है R², तो यहाँ E1 और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, और बीच की दूरी क्या है आपकी, ये वाली डिस्टेंस √R² प्लस L², तो आप यहाँ भी रख देंगे √R² प्लस L² और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो फाइनली आपको E1 आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L², ये आपका निकल के आ गया समीकरण फर्स्ट। अभी प्लस क्यू के कारण निकाला था, अब हम निकाल दे रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। सिमिलरली ये भी निकलेगी, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L²। भाई क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि ये वाली डायरेक्शन में ये वाला भुजा भी, इसका भी मान कितना है अपना √R² प्लस इस वाली भुजा का मान भी क्या आएगा आपका √R² प्लस L² के मान के बराबर आ जाएगा, इसलिए E1 और E2 दोनों के मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आपको निकालना है यहाँ पर परिणामी, तो सबसे पहले आपको परिणामी में ध्यान रखना है कि परिणामी क्या होगा, तो इसके लिए समझ लीजिए, देखो इस चित्र में देखेंगे तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों मान में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। भाई जब ऐसी सिचुएशन है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब बचता है अपने पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो परिणामी E बराबर अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों मान हमारे पास हैं, आप रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L² इंटू में कितना है cos थीटा लिख दिया, प्लस E2 की वैल्यू तो 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L² और cos थीटा। वही दोनों सेम है पूरे, जब सेम है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आएगा 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L², ठीक है, 2Q और साथ में क्या आ जाएगा cos के। भाई जैसे 1 और 1 2 होता है, वैसे ही हमारा ये हो जाएगा जुड़ के, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, समीकरण ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, परिणामी E आ गया। अब यहाँ सबसे पहले हम फाइंड करते हैं cos थीटा की वैल्यू, तो इस त्रिभुज में जो आपके पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप cos थीटा लगा दीजिए। भाई cos थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है अपना आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आधार क्या है आपका, आधार ये वाली भुजा है, ठीक है, और इस भुजा का मान क्या है L, कर्ण का मान क्या है √R² प्लस L², तो आप उठा के मान रखेंगे, तो आधार की जगह क्या आ जाएगा आपका L और कर्ण आ जाएगा √R² प्लस L², ये मान उठा के थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, 14 थर्ड। जब आप थर्ड में रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2Q और बटे R² प्लस L² को सेम लिख दीजिए, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा L/√R² प्लस L²। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है आपका, ये आ जाएगा अपना E बराबर, ठीक है, 1/4πε0, इसका तो कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखा था Q इंटू 2L, उसको एक साथ कर दिया, और नीचे जो भी चल रहा था अपना R² प्लस L², ठीक है, उसको आप ऐड कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब चूँकि आपको मालूम होता है कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है P के, और R इज़ मोर ग्रेटर दैन L, तो L² को क्या कर देना है, अपन को निगलेक्ट कर देना है। पिछले डेरिवेशन में भी यही चीज़ थी, इसमें भी कर देंगे, तो परिणामी E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और Q इंटू 2L की जगह P आ जाएगा, यहाँ R² प्लस 0 और पावर कितनी 3/2। आगे चलते हैं, 1/4πε0 P बटे R² और 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4πε0 P बटे R³, ये आ गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आपकी आ गई।
दोनों में सिर्फ अंतर कितना है, वहाँ पर हुआ होता था 2p/r³ और यहाँ पर होता है अपना p/r³, सिर्फ इतना आपका अंतर इसमें आता है। चलिए एक लास्ट डेरिवेशन और बचा हुआ है, उसको और कर लेते हैं। अगला डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, यानी सीधे हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा ये निकालना है। यानी हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट टाउ बराबर PE sin थीटा का होता है, ये आपको निकाल के शो करना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है तो हमने ये रेखाएं इसलिए, और ये रेखाएं हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं। हमारा यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र वो क्या है, आपका E है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, भाई वैद्युत द्विध्रुव है तो दो आवेश होंगे, एक +q और एक क्या हो गया -q हो गया। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी 2l होगी। इस बिंदु पर या इस आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो आपका कहाँ काम करेगा, बाहर की ओर। ठीक है, माना उसका मान F1 हो गया। ठीक है, और F1 बराबर आपको मालूम ही है क्या होता है, आपका QE होता है। जो एक यहाँ काम करेगा तो बल आवेश रखा हुआ उस पर काम करेगा तो ये बाहर की ओर, और ये F2 बराबर भी क्या हो जाएगा, आपका QE हो जाएगा। ठीक है, इनको आगे लेके आइए, इसको नीचे लेके आइए, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहाँ कट करेंगे, ठीक है, उसको कोई नाम दे देंगे। माना ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु नाम हो गया आपका क्या, इसको नाम अभी दिया नहीं है कुछ, P नाम दे दिए, और ये बिंदु क्या हो गया O। माना ये जो एंगल है वो एंगल कितना मान लिया, थीटा। ठीक है, अब देखिए ये F1 बराबर QE था, ये F2 बराबर QE था। हमें क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले आप चाहो तो निकालो कि +q आवेश पर कार्यरत बल कितना का बल कार्य कर रहा है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका Q × E। भाई F1 सदिश राशि है तो अपना लगा दीजिए, F1 बराबर QE। समीकरण क्या हो गया आपका पहला। फिर निकालेंगे -q आवेश पर, ठीक है, कार्यरत बल। जब -q पर तो इसको F2 हो जाएगा, और F2 बराबर भी क्या होता है आपका QE होता है, तो ये भी QE हो गया। समीकरण क्या हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। हमें क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, आपको एक चीज़ तो मालूम होगी भाई, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ। और टाउ का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो कोई एक बल ले लीजिए इसमें से, तो हमने मान लिया F1 ले लिया, और बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी A से लेके O तक की, तो इसको कह दिए AO। तो टाउ बराबर हो जाएगा F1 × AO। समीकरण क्या हो गया, ये तीसरा। भाई F1 का मान तो आप QE रख दीजिए। अब बात आई कि AO का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो AO का मान निकालने के लिए त्रिभुज जो अपने पास है AOB में, ठीक है, AOB में आप क्या लगा दीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंबवतीकरण। लंब AO है, कर्ण क्या है 12, डायरेक्ट कर दिया हमने। तो AO का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 12 साइन थीटा। ये मान उठा के थर्ड में रख दीजिए। तो फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा F की जगह क्या रख देना, QE, और AO की जगह क्या रख देना है, 12 साइन थीटा। अब इसको एडजस्ट करना है, तो आपको सबको मालूम है Q × 12 जो होता है उसको एक साथ ले लीजिए। E साइन थीटा हमने अलग कर दिया, और ये भी सबको मालूम है कि Q × 12 जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है आपका P के बराबर। तो आप यहाँ उठा के रख देंगे तो क्या आएगा, PE साइन थीटा। यानी ये निकल के आ गया, टाउ बराबर क्या होता है आपका PE साइन थीटा होता है। यही आपको क्या करना था, निकालना था। अगर इसको आपको सदिश रूप में भी लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि इसका सदिश रूप लिखिए, तो आपको ये सदिश रूप लिख देना है। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया आपका। अब इसकी कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं जो हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, अब अपना देख लीजिए। ठीक है, यानी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, कि अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है, यहीं देख इसी में समझ लीजिए। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव जो ये रखा हुआ है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी बिल्कुल पैरेलल। भाई जब समांतर हो जाएगा, समांतर की कंडीशन में आप थीटा बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, और जब 0 रखेंगे तो आपका टाउ भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
दूसरी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जब समांतर हो लेकिन दिशा कैसी हो, विपरीत हो, तो आप थीटा 180 रख देंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या है आपकी, जब परपेंडिकुलर रखा हो तो आप थीटा क्या रख देंगे, आप यहाँ पे 90 रख देंगे, तो आपका आर निकल के आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। यानी चलिए शॉर्ट में उसको हम आपको बता भी देते हैं फटाफट। देखो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब द्विध्रुव हमारा, ठीक है, कैसा रखा हुआ है, समांतर, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसी है आपकी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, समांतर बट, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है, विपरीत नहीं, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, चलिए पहले, या वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, ठीक है। जब ये सिचुएशन है तो भाई सबको पता है थीटा आप कितना है सिचुएशन में, 0, तो आपका टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा, थीटा की जगह 0, तो आपका कितना आ जाएगा, 0, यानी टाउ बराबर पी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो है, यानी जो द्विध्रुव हम रख रहे हैं वो कैसे रख रहे हैं, अपना समांतर रख रहे हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, समांतर लेकिन विपरीत। और जब समांतर और विपरीत रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। भाई वैद्युत क्षेत्र हमारे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और वैद्युत ध्रुव हमने इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपको 180। तब भी हम टाउ निकालेंगे तो पी साइन 180, साइन 180 कितना होता है आपका 0 होता है, तो तब भी टाउ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन जो हमारी होती है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो हम परपेंडिकुलर रख दें, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो, ठीक है, अभिलंबवत हो। जब अभिलंबवत हो मतलब थीटा कितना रख देना है, 90, तो टाउ कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90, ठीक है। और साइन 90 का मान क्या होता है आपका, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा पी इंटू ई। और यही होता है आपका टाउ मैक्सिमम, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकतम मान होता है, या बलयुग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान आपका होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर पी। इस तरीके से ये आपका प्रथम लेसन जो था वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया। तो इस लेसन को आप अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जहाँ जो दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।